ये जो मुबैना खरीदार उमर फारूक ज़हूर साहब हैं, इनके साथ आपकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनका ताल्लुक आपसे क्या है, कब से जानते हैं आप इनको? अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके व्यूअर्स को और आपकी टीम को। वो जो तस्वीर जो आप कह रहे हैं कि वीडियो पर ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, वो एक ही तस्वीर थी जब वो अपने एक रॉयल फैमिली के साहब के साथ आया था पाकिस्तान। वो मेरे साथ मिलना चाहता था, मेरे घर पे वो आया था। मेरे बेटे ने वो तस्वीर लेकर के और अपने फेसबुक पे रखी थी, वो कहीं से वायरल हुई। मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड था कि एक रॉयल फैमिली का एक शख्स मैं गरीब सा आदमी हूँ, मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मेरे पास आ रहा था। इट वॉज अ प्राइड फॉर मी। वही एक तस्वीर है। इसके अलावा अगर कोई है तो मुझे नहीं पता। मैं तो चूंकि सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, तो इसलिए मुझे पता नहीं है। नहीं बशीर मेमन साहब, इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? क्या बतौर DG FIA आप उस वक्त, क्योंकि बतौर DG FIA खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, तो ये जो डेलीगेशन आया था ये आपसे बतौर DG FIA मिलना चाहता था? नहीं, ये आए थे, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे, मैं छुट्टियों पे था। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे और इनका जो रिक्वेस्ट थी जी इंटरपोल में मेरा ये रिक्वेस्ट भिजवा दे, तो हमने वो रिक्वेस्ट इंटरपोल को फॉरवर्ड की थी। ये इस वजह से मुझसे मिलना चाह रहे थे और कोई बात नहीं थी। उमर फारूक ज़हूर को आप पर्सनली जानते हैं? उस वक्त जो है वो नहीं, अब तो खैर जानता हूँ। कल रात को मैंने उसका इंटरव्यू भी देखा है। कल रात को भी मेरा उसका इंटरव्यू देखा हुआ है और अब पता लगा कि वो घड़ी जो है वो उसी के पास है, उसी ने खरीदी है 28 करोड़ की, पता नहीं कितने करोड़ की। नहीं, जाती हैसियत में नहीं जानते आप? 2 अरब रुपए की घड़ी है। जाती हैसियत में यही है कि उमर फारूक ज़हूर है, एक पाकिस्तानी है, नॉर्वेजियन नेशनल है। ये चूंकि वो मीडिया में बाद में बातें आती रही हैं और मैं उसका अनफॉर्चुनेटली मैं उसका को अक्यूज रहा हूँ और उसको 32 मरतबा एलिजिडली मैंने उसको अलाउ किया, पाकिस्तान में मदद की। हालांकि मुझसे पहले भी वो आता रहा, मेरे बाद भी वो आता रहा, लेकिन अब तो ये घड़ी वाला तो बहुत बड़ा किस्सा है ना। नहीं, लेकिन उस पर ये जो उनकी अहलिया के साथ तनाज़ा था, उस पर FIA की जानिब से इंटरपोल से भी रब्ता किया गया, क्योंकि उनकी अहलिया ने 16 अरब के केस के हवाले से एक दरखास्त दी, काबीना से मंजूरी ली गई, फिर FIA को कहा गया कि आप केस बनाएं, इंटरपोल से रब्ता हुआ, रेड वारंट जारी किया गया। तो ये सब कुछ हुआ। सनाउल्लाह अब्बासी साहब जिस वक्त DG FIA थे, उनसे पहले भी, क्योंकि उनसे पहले आप थे, क्या आपको भी प्रेशराइज किया गया था शहजाद अकबर साहब की तरफ से या वफाकी हुकूमत की तरफ से कि आप उमर फारूक ज़हूर पर केस बनाएं? हुज़ूर वाला, मुझे कभी भी किसी ने प्रेशराइज नहीं किया। और जिस तरह बात कर रहे हैं शहजाद अकबर बाद में जाकर के बहुत बड़ा कोई चैंपियन बन गया, मेरे ज़माने में वो चैंपियन नहीं था। मैं मदीने का फ़कीर हूँ और मेरे लिए चैंपियन सिर्फ़ और सिर्फ मदीने वाली सरकार है और अल्लाह ताला है और कानून है, आइन है जो पाकिस्तान का। तो मैं उस मुताबिक काम करता था। मुझे हमेशा वो कहते होते थे, मतलब मुख्तलिफ कामों के बारे में कहते होते थे। मैं उनको यही कहता था कि ये लॉ में नहीं लिखा हुआ, कानून में नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फरमाते होते थे, खुद ही मुझे हुक्म दिया करते थे, मरीम नवाज साहिबा के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमजा शहबाज के लिए, या जो भी मतलब की लीडरशिप थी, मियाँ जाबिर लतीफ़ साहब के लिए, और शायद खरकार अब्बासी, मतलब जितने मैंने नाम लिए, खुर्शीद शाह साहब, खोखर साहब जो है हमारे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, नफीसा शाह, असफंद यार वली, ये सारे उन्होंने खुद कहे थे। मुझे आज तक शहजाद अकबर में मेरे ख्याल में इतना वो नहीं था कि वो मुझे कह सके। वैसे अल्लाह ताला, ये मेरे अल्लाह का मुझ पर करम था। मेरी कोई उसमें वो नहीं थी, मेरे अल्लाह का मुझ पर करम। इस पर्टिकुलर केस को लेके भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी उस वक्त जिस वक्त आप DG FIA थे? उमर फारूक ज़हूर के से मुतालिक जो केस था, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस? There were no instructions. अच्छा बशीर मेमन साहब, ये स्टोरी तो आपने देखी है, ये जो रेवलेशंस है उमर फारूक ज़हूर की, ये भी आपने देखी होंगी। उसके बकौल 28 करोड़ रुपया अदा किया गया उस घड़ी और उन कीमती तहाइफ का जो इमरान खान साहब को मिले थे रॉयल फैमिली की तरफ से, और ये बेच दिए गए, मुबैना तौर पर उमर फारूक ज़हूर को बेचे गए हैं। अब जिस वक्त ये कीमती तहाइफ ले जाए गए पाकिस्तान से दुबई में, क्योंकि दुबई में ये बताया जा रहा है कि बेचे हैं, तो जब इतनी कीमती अशिया जब ले जाई जाती है किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो वो सोना हो, हीरा हो, कीमती नवादरात हो,
तो क्या एयरपोर्ट पर कोई कस्टम हुकाम की तरफ से, इमिग्रेशन हुकाम की तरफ से नहीं पूछा गया होगा कि ये इतनी भारी भरकम मालियत के ये तहाइफ कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं चूंकि मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि ये क्राइम शुरू करना पड़ेगा कि ये चीज़ बग़ैर पैसे दिए और बग़ैर अप्रूवल के गैर कानूनी तौर पे एक तो उस ख़जाने से उठाई गई। पहला क्राइम ये हो गया, जिसमें जो भी कस्टोडियन था इसका बग़ैर पैसों के और बग़ैर अप्रूवल के उसने ये चीज़ें दे दी। कीमतें हैं या नहीं है वो उससे सेक्शन ऑफ लॉ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा जो चीज़ ये ले जाई गई वहाँ, तो इसका मतलब स्मगलिंग भी हुई। तीसरा फिर मतलब एक तो मैंने कहा कि ये चोरी या जो भी है, फ्रॉड या जो भी है, बग़ैर पैसे दिए और आपने एक चीज़ को उठा लिया वहाँ से, फिर उठा लिया और फिर वहाँ पे उसको ले गए, तो इसका स्मगलिंग भी हो गई। फिर फराज साहबा चूँकि वो खुद बेचने के लिए गई थी, तो इसका मतलब लेकर के भी वही गई होंगी, तो उन्हीं के ऊपर स्मगलिंग का पर्चा बनता है। और जिस कस्टोडियन ने कैबिनेट डिवीजन का, तोशा खाना का कोई तो कस्टोडियन होगा जिसने हवाले की होगी, वो भी आएगा इस जुमरे में। और फिर उसके बाद 28 करोड़ रुपया, 7.5 मिलियन, वो कहता है 7.5 मिलियन दरहम, 28 करोड़ रुपए में वो चीज़ बेची और वो कैश पैसे लिए। वो पैसे फिर पाकिस्तान आए हैं। इसका मतलब ये कैश स्मगलिंग का भी फराज साहब को जस्टिफाई करना पड़ेगा, वो पैसे उन्होंने कहाँ किए। आज मुझे बड़ी हैरत हुई है कि फराज साहब पे इल्ज़ाम लग रहा है और जो फवाद चौधरी साहब और जुल्फी बुखारी साहब उनके डिफेंस में आ गए। और आज उन्होंने इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो जो मैं चूँकि कराची को तो मैं देख रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है, वो फरमा रहे थे कि उमर फारूक ज़हूर और इमरान खान साहिब हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा एक चल रहा था रेवोल्यूशन कि ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, इंटरनेशनल ठग है। और इंटरनेशनल ठग के साथ फिर वो जियो पे और आपके चैनल पे भी चल रही थी 3 तस्वीरें, एक नईमुल हक साहब के साथ है और एक उमर अयूब साहब के साथ है, और तीसरी फैसल वाबडा साहब ने तो कल ही ट्वीट कर दिया था कि जी मेरे साथ भी इसने मीटिंग की थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि इसके साथ मीटिंग करूं। और आज उनको रात को पता लगा, ऑल ऑफ अ सडन इनको ये पता लगता कि ये सारे चोर है, ये चोर है। अच्छा, जब इनके साथ था, जब इनसे घड़ी खरीदी तो ये चोर नहीं था और पैसे इनसे ले लिए उन्होंने। ये सवाल तो जरूर उठता है ना कि अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी साहब से 2 मिलियन पाउंड्स लिए गए, तो उस वक्त वो ठीक था, जब ये सब हो गया तो उसके बाद वो भी ठग हो गए। यहाँ से आपने यहाँ भी $2 मिलियन ले लिए, उसके बाद आपने उनको ठग और चोर डिक्लेयर कर दिया, ये तो एक बात है। लेकिन सर ये 7.5 मिलियन दिरहम हो या 28 करोड़ रुपए, ये एक बड़ी हेफ्टी अमाउंट है। ये ट्रांजैक्शन दुबई हुकाम या पाकिस्तानी टैक्स अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट की गई या नहीं की गई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा सादा सा सवाल है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक आम आदमी तो 7.5 मिलियन दिरहम लेकर जेब में या बैग में 28 करोड़ रुपए लेके तो ट्रैवल नहीं कर सकता। यही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये तो कैश स्मगलिंग हो गई ना, ये कैश स्मगलिंग में आएगा ना कि वहाँ से कैश उठाया 75 मिलियन, 7.5 मिलियन या 28 करोड़ रुपए, और वो उठा करके पाकिस्तान आ गई। दिस इज कैश स्मगलिंग। यहाँ से जो सामान ले गया वो भी स्मगलिंग किया, जो वहाँ से प्रोसीड्स लाया वो भी स्मगलिंग, यानी मनी लॉन्ड्रिंग है सीधी सीधी। फिर ये जनाब सीधी सीधी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ स्मगलिंग भी है भजन। 2 स्मगल हुए ना चीज, एक गई भी स्मगलिंग के थ्रू, आई भी स्मगलिंग के थ्रू, दो इंसिडेंट्स हो गए, 2 पर्चे हो गए ये स्मगलिंग के। फिर दूसरा, एक में गई है घड़ी, दूसरे में गया है पैसे आए हैं, तो उसके दो अलग अलग पर्चे होंगे फराज साहिबा पे। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरा जो मैं यहाँ पर इमरान खान साहिब ने किया है मिस डिक्लेरेशन इन इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बेचा है 28 करोड़ का और बताया है कुछ और 5 करोड़ 80 लाख। गेन टैक्स किया है कम, इवेड किया है टैक्स। जी 2019 के अंदर जो टैक्स रिटर्न जमा कराए हैं उसमें अपनी इनकम 5 करोड़ 80 लाख बताई है, और रिपोर्टेडली जो तहाइफ दुबई में बेचे गए कुल मालियत, ये तो सिर्फ 28 करोड़ का एक तोहफा है या घड़ी है ना, जो कुल मालियत है रॉयल फैमिली से मिलने वाले तहाइफ की जो वहां बेचे गए वो 44 करोड़ बताई जाती है। यानी जो इनकम बताई गई वो 5 करोड़ 80 लाख है, 44 करोड़ बेचा गया, तो यानी 39 करोड़ का एक डिफरेंस है। बताया 5 करोड़ 80 लाख जा रहा है लेकिन 39 करोड़ छुपाया गया है। ये कंसीलमेंट ऑफ टैक्स है।
कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी है, एवेजन ऑफ टैक्स भी है। तीसरा, मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी सिंपल बात है। इन्होंने एक रसीद वहां पे जमा शायद करवाई, आज एजाज सैयद की रिपोर्ट चल रही थी जियो पे, जिसमें उसने एजाज सैयद साहब ने ये दिखाया कि ये इस दुकान की है, ये रसीद जो उन्होंने कहीं से याद की थी, उन्होंने कहा था कि इसको हमने बेचा था। और हमेशा की तरह जैसे पहले वो जो हनीफ अब्बासी साहब के केस में उन्होंने जो मनी ट्रेल दी थी, उसमें भी सिटी बैंक की थी जो कि बंद हो गया पाकिस्तान से। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।